डिज्नी यू बाय डो क्लिप। कंपनी के वैल्यूज ऐसे होने चाहिए जिससे स्टाफ को मोटिवेशन मिलती रहे। आज के समय में कई बच्चों का सपना डिज्नीलैंड और डिज्नी वर्ल्ड जाने का होता है, जहां पर वो अपने हीरोज पीटर पैन, स्नो वाइट और सिंड्रेला से मिलना चाहते हैं। सबके मन में सवाल उठता है कि एक कंपनी पूरे विश्व के बच्चों के मन में राज कैसे कर सकती है। आखिर डिज्नी ने ऐसा क्या अलग किया है कि उसे इतनी बड़ी सफलता मिली? इसका जवाब उनके स्टाफ की ट्रेनिंग में छुपा हुआ है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि वो अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग डिज्नी यूनिवर्सिटी में करवाते हैं। आपको इन चैप्टर्स में डिज्नी की सफलता का करिश्माई राज जानने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को भी बाकी लोगों से अलग बना सकते हैं। इस समरी में आप ये भी सीखेंगे कि ग्रेट कस्टमर सर्विस भी एक आर्ट है, इसलिए आपके लिए इसे सीखना भी जरूरी है और सफल बिजनेसमैन बनने के मूल मंत्र भी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बिजनेस की सफलता में वहाँ काम करने वालों का रोल काफी ज्यादा रहता है। बिना वेल ट्रेन्ड, मोटिवेटेड और हैप्पी स्टाफ के आपका बिजनेस सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए एक सफल बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है कि आप वहाँ का माहौल पॉजिटिव, मोटिवेटेड रख सके। ये केवल सैलरी और बोनस देने से नहीं हो सकता है। कई कंपनियां सोचती हैं कि वर्क प्लेस को बेहतर केवल बोनस देकर रख सकती हैं, लेकिन ये सोच पूरी तरह से गलत है। अगर आपको आज के समय में सरवाइव करना है तो आपको अपने कर्मचारियों का ख्याल रखना होगा। कर्मचारियों को ऐसा लगना चाहिए कि उनकी सोच कंपनी की वैल्यू सिस्टम से मिलती है। अगर उन्हें लगेगा तो वो कंपनी की तरक्की के लिए पूरे दिल से काम करेंगे। कर्मचारी डिज्नी के वैल्यू सिस्टम से कनेक्ट हो सके, इसलिए डिज्नी ने कर्मचारियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था यूनिवर्सिटी में की है, जहां की विचारधारा ही डिज्नी की फिलॉसफी है। वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद कर्मचारियों को लगता है कि उनकी सोच भी इसी तरह से है, इसीलिए कर्मचारी डिज्नी कंपनी से खुद को ज्यादा कनेक्टेड मानते हैं। इसका फायदा कंपनी की ग्रोथ में देखने को मिलता है। इस चैप्टर का सार यही है कि आपके कर्मचारी का कनेक्शन आपकी कंपनी से होना चाहिए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। जब उसे अपनेपन का एहसास होगा तो वो कंपनी के लिए भी पूरी शिद्दत से काम करेगा। बिजनेस में साइंस और आर्ट दोनों के गुण छुपे हैं। आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस साइंस और आर्ट का मिक्सचर है। इसमें दोनों के गुण छुपे हुए हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फिजिकल एबिलिटी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी साइंस साइड में आती है। डिज्नी की सफलता के पीछे भी साइंस का बहुत बड़ा हाथ है। डिज्नी थीम पार्क की सुंदरता उसकी साइंस की वजह से है, लेकिन सिर्फ ग्रेट और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता है। यहीं पर डिज्नी के आर्ट का रोल आता है। किसी भी बिजनेस का आर्ट साइड उसे स्पेशल बनाता है। ज्यादातर बिजनेस का आर्ट साइड वहां पर काम करने वालों के हाथों में होता है, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि बिजनेस कस्टमर के दम पर ही चलता है और कस्टमर को स्पेशल ट्रीटमेंट वहां काम करने वाले लोग ही दे सकते हैं। इसीलिए किसी भी बिजनेस की सफलता में वहां काम करने वाले लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। डिज्नी ने अपने स्टाफ के ऊपर काफी मेहनत की है, जिसकी वजह से वहां पहुंचने वाला कस्टमर वहीं का हो जाता है। डिज्नी ने अपने स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई है कि उन्हें कस्टमर के साथ कैसा बिहेव करना है। बच्चों को डिज्नीलैंड में आना काफी पसंद होता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण वो आर्टिस्ट होते हैं जो उनके सुपर हीरोज का किरदार निभाते हैं। उन आर्टिस्ट को भी डिज्नी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है। मजबूत कंपनियां एक ही समय में भविष्य और अतीत को देखती हैं। आपको ऐसी बहुत सी कंपनियां मिल जाएंगी जिन्होंने मार्केट में एक समय पर दबदबा बनाया था, लेकिन फिर समय के साथ उनकी सफलता खत्म हो गई। इसके पीछे की क्या कारण हो सकते हैं? अधिकतर कंपनियां तब बिखर जाती हैं जब वो खुद के प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज लाना एक्सेप्ट नहीं करती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक दौर की कार की रानी कही जाने वाली फोर्ड कंपनी है। उस कंपनी की बर्बादी का कारण ही चेंज ना लाना है। इसी के साथ साथ वो कंपनियां भी फेल हो जाती हैं जो बहुत जल्दी अपनी प्रोडक्ट में बदलाव करती हैं। इसीलिए सफल बिजनेस वही चला सकता है जिसे बदलाव और ठहराव के बीच बैलेंस करना आता हो। बिना बैलेंस के आप जिंदगी के सफर को एंजॉय नहीं कर सकते हैं।
आप चाहें तो इस बैलेंस की तकनीक को डिज्नी कंपनी से सीख सकते हैं। डिज्नी समय के साथ तकनीक में तो एडवांस हो रही है, लेकिन वो अपने वैल्यूज के इतिहास को कभी भी नहीं भूलती है। उसे मालूम है कि उसके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी वहां काम करने वाले कर्मचारी हैं, इसीलिए वो उनका ध्यान रखना कभी नहीं भूलती है। वॉल्ट डिज्नी की मृत्यु के बाद कंपनी की वैल्यूज जिंदा रहे, इसीलिए कंपनी ने नया प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम डिज्नी ट्रेडिशन था। इसमें कंपनी से जुड़े नए मेंबर्स को कंपनी की पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा था। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा था कि कंपनी का विजन क्या है। लैंग्वेज ऑफ सक्सेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इंसानों के पास एक सबसे बड़ी शक्ति है जिसे बातचीत करना या भाषा की शक्ति कहते हैं, लेकिन इसी शक्ति को ज्यादातर बिजनेस समझ नहीं पा रहे हैं और यही कारण है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स फ्लॉप हो जाते हैं। वो आज भी उसी घिसी पिटी बिजनेस की लैंग्वेज के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि आज के युवा दिलों की भाषा को समझते हैं। इसीलिए बिजनेस लैंग्वेज को भी बदलने की जरूरत आ गई है। यहीं पर लैंग्वेज ऑफ सक्सेस का रोल आता है। इस लैंग्वेज की मदद से आपके कस्टमर और कर्मचारियों को ज्यादा वैल्यू का एहसास होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी कुछ वैल्यू है और जिसका एहसास कंपनी को भी है। डिज्नी ने भी कॉर्पोरेट लैंग्वेज में थोड़े से बदलाव करके उसे लैंग्वेज ऑफ सक्सेस में बदला है। जैसे कि पार्क में आने वाले कस्टमर को डिज्नी कभी भी भीड़ या फिर क्राउड नहीं कहती है, वो अपनी कस्टमर को ऑडियंस कहकर बुलाती है, जिससे कस्टमर को ज्यादा अच्छा फील होता है। इसी तरह डिज्नी ने अपने कर्मचारियों के भी काफी क्रिएटिव नाम रखे हैं। इस कॉन्सेप्ट से फील गुड का जन्म होता है, जिससे बिजनेस में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह डिज्नी ने अपने नियमों को भी जगह जगह के हिसाब से अलग अलग बनाया है। डिज्नी ने इस बात का ख्याल रखा है कि किस तरह की गवर्नमेंट क्या अलाउ करती है और क्या नहीं। जैसे कि डिज्नी के यूएस के किसी भी पार्क में अल्कोहल नहीं सर्व किया जाता है, वहीं पेरिस के पार्क में वाइन सर्व की जाती है। इसीलिए अगर आप भी अपने बिजनेस को अलग अलग जगह फैलाने वाले हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि हर जगह के नियम अलग अलग होते हैं। आपको अपने नियमों को लेकर फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। 5. कभी न हार मानने वाला एटीट्यूड पैदा करिए, तभी बिजनेस सफल हो सकता है। किसी भी बिजनेस या कंपनी को चलाना शादी की तरह होता है। ये सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये काफी हद तक सच है। जिस तरह शादी में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, उसी तरह से बिजनेस की जर्नी में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आपको तैयार रहना चाहिए कि बिजनेस में बुरा वक्त भी आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी बिजनेस में केवल अच्छा ही अच्छा समय देखने को मिले। इससे पहले ही अपने आप को तैयार रखिएगा। यहाँ तक कि दुनिया की जानी मानी कंपनी डिज्नी को भी बुरे वक्त का सामना करना पड़ा था। ये बात साल 1971 की है। वॉल्ट डिज्नी की मौत के 2 महीने के अंदर ही डिज्नी के इंस्पिरेशनल लीडर रॉय डिज्नी की भी अचानक मौत हो गई थी, जिससे कंपनी के लोगों को काफी आघात पहुंचा था। उस दौर में कंपनी के सभी शीर्ष अधिकारी रॉय के घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। रॉय के जाने से कंपनी की पूरी टीम को काफी दुख हुआ था, जिसकी वजह से लोगों के लिए काम पर फोकस कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। जब भी आपकी कंपनी को इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़े तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सभी लोग एक साथ आकर काम करें। एक साथ काम करने से इंसान किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। जब भी कोई कंपनी मुश्किल में हो तो वहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कंपनी का साथ न छोड़ें और साथ में आकर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव काम करने की कोशिश करें। इसी के साथ हमेशा अपनी टीम को बताते रहिए कि नेवर गिव अप एटीट्यूड होना ही चाहिए। बिजनेस की दुनिया में जो हार नहीं मानेगा वही आगे तक जाएगा। ये एटीट्यूड 1 घंटे या 1 दिन में नहीं आएगा। इस खूबी को लाने के लिए आपको एक लीडर के तौर पर टीम के साथ काम करना होगा। बिजनेस की तुलना शादी से इसलिए भी की गई है क्योंकि शादी में केवल आप खुद के बारे में नहीं सोचते रहते हैं, आपकी जिम्मेदारी दूसरों को खुश करने की भी होती है। इसी तरह बिजनेस में भी केवल प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा जाता है। प्रॉफिट कमाना अच्छी बात है, वो मेन मोटिव भी होना चाहिए, लेकिन उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले अपने साथ काम करने वालों को खुश रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। इसीलिए अच्छे बिजनेस को चलाने के गुण डिज्नी से सीखते रहिए। वॉल्ट डिज्नी
एक रूल फॉलो किया करते थे। वो रूल था वर्क हार्ड प्ले हार्ड। काम मेहनत से करिए और फिर दिल लगा कर खेलिए। वो जानते थे कि कर्मचारी फ्रेश रहेंगे तभी वो दिल से काम कर पाएंगे। इसीलिए वो अपने साथ काम करने वालों का ख्याल भी पूरे मन से रखते थे। आपको भी वॉल्ट डिज्नी से इस खूबी को सीख लेना चाहिए। इसीलिए समरी के सुनने के बाद अपने एंटरप्रेन्योर की जर्नी को शुरू कीजिए। कुल मिलाकर डिज्नी कंपनी जानती है कि कर्मचारी हैं तो कंपनी है, नहीं तो कंपनी कुछ भी नहीं। आपको भी इस कॉन्सेप्ट को याद रखना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों का ख्याल रखना चाहिए। क्या करें? वैन फ्रेंड्स ने कहा था कि जब तक हम एंजॉय नहीं करेंगे तो हम उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि पब्लिक हमारे पार्क में एंजॉय करेगी। इस लाइन को अपने बिजनेस का सिद्धांत बनाइए और आज से ही अपने काम को एंजॉय करने की शुरुआत कर दीजिए। ये बुक ऐप पर ज़ेबा के साथ आप सुन रहे थे डिज्नी यू बाय टेकलिप। ये समरी आपको कैसी लगी? ये book.in@gmail.com पर ईमेल करके जरूर बताइए।